बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा वफ़ाक। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आप सबके लिए मछली, क्योंकि हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ऐसे मौसम में जो मछली होती है खाने के लिए बहुत मज़ेदार लगती है। तो बग़ैर वक्त ज़ाये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास ये कुछ मछली हैं, पापलेट फ़िश। तो इनमें सबसे पहले इनको अच्छे से आपने नमक लगा के धो लेना है और इसके बाद आप इनके आगे पीछे दोनों साइड से जो है आपने छुरी की मदद से कटिंग कर लेनी है। इसकी आपकी मर्ज़ी कि आप दोनों साइड से कटिंग करना चाहते हैं, इनमें चीरा लगाना चाहते हैं, या फिर खाली एक साइड से आपको इनको कट करना है। इससे ये होता है कि इसके अंदर तक मसाला चला जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक पैकेट शान मसाले का, मछली फ्राई मसाला, और इसके साथ में 1 चम्मच डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में 1 चम्मच खाने वाला कुकिंग ऑयल का। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और साथ में उसी के साथ में धनिया का पेस्ट, दोनों को साथ में रख के मैंने पीस लिया था। और इन तमाम चीज़ों को जो है ना आपने अच्छे से इसके अंदर, मछली के अंदर मिक्स कर करके इसको अच्छे से इसके लगा देना। और साथ में इसमें आधा चम्मच मैंने ऐड किया है लेमन का जो रस होता है ना, नींबू, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। आपने इनको अच्छे से लेफ़्ट राइट करके बिल्कुल खूब मसाला आपने इसके अंदर भर देना और थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि मछली के अंदर मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपने लेना है बेसन, जितनी बेसन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपने इसकी कोटिंग करनी है इसलिए। और साथ में हल्का सा आपने इसमें नमक भी डाल देना, ताकि जो ऊपर की जो कोटिंग होगी बेसन की वो फीकी फीकी ना लगे आप जब इसको खाएंगे तो, इसलिए। और यहाँ पे आपने मछली की अच्छे से कर लेनी है कोटिंग बेसन के साथ। अगर बेसन नहीं है तो सूजी भी इस्तेमाल होती है, और अगर सूजी नहीं है तो चावल का आटा भी इसमें इस्तेमाल होता है। बट बेसन हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसलिए सबसे इजी जो वे वो बेसन ही रहता है और यही सब इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छे से आपने कोटिंग कर लेनी है। मैंने मोटी मोटी कोटिंग इसलिए की है कि इससे जो हमारा मसाला है वो झड़ेगा नहीं। जो हमने जो लिक्विड मसाला स्प्रेड किया है वो घी में जाने के बाद वो सारा निकल जाता है। तो इसलिए जो है ना आपने इसको अच्छे से कोटिंग कर लेनी। जब इसको आप खाएंगे तो ऑब्वियसली एक मोटी सी लेयर इसके ऊपर होगी और वो बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे घी को आपने खूब अच्छे से गरम कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपने फ़िश इसके अंदर डाल देनी है। घी का गर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो मछली होती है बहुत नाजुक होती है, इसमें जाते ही जो है चिपक जाते हैं अगर घी थोड़ा सा भी ठंडा होता है तो। बहुत एहतियात के साथ आपने जो है मछली को इसमें ऐड कर देना है। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर मछली दोनों साइड से फ्राई हो जाती है। तो एक साइड से आप इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दें। तो अगर आपको मेरी ये मछली अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आपने जो है ना जब मछली फ्राई कर रहे होते हैं तो गरम गरम जो घी है चम्मच की मदद से दोनों साइडों पे आपने ऐसे उठा के डालते रहना होता है। इससे ये होता है कि दोनों साइड से वो पकना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर वाली भी कच्ची कच्ची सी नहीं रहती और टाइम की बचत हो जाती है। घी तो वैसे भी बहुत ही गर्म है, आप डालते रहेंगे तो फ़ायदा इसमें है कि दोनों साइड से पक जाएगी। मुझे मछली के काम करने में बहुत डर लगता है, तो बहुत ही एहतियात के साथ 2-3 स्पून के साथ आपने जो उसको पलट देना है। इतनी नाजुक सी प्याली सी मछली होती है ना, फिर इसको फ्राई कर देते हैं तो फिर गुस्सा आता है मछली को। तो जो है आपने इसको जो है आराम आराम से पलटते पलटते रहना और दोनों साइड से अच्छे से इसको आपने फ्राई कर लेना है। ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होती है। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बन जाने में। तो ये देखिए जी, हमारी मछली बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जहाँ रहें खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक अगली रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।